ये कहानी है वाइकिंग्स के आइलैंड की। उनके आइलैंड पे आए दिन ड्रैगन्स हमला करके उनके जानवरों का शिकार कर जाते थे, जिसको बचाने और इन ड्रैगन्स से लड़ने के लिए वाइकिंग्स हमेशा तैयार रहते थे। आज भी इन पर ऐसा ही एक हमला हो चुका था। हमले के होते ही पूरे आइलैंड पर अलार्म बजा दिए जाते हैं और सभी वाइकिंग्स लड़ने के लिए बाहर निकल आते हैं। इसी सब के दौरान हम एक लड़के हिकअप को भी देखते हैं जो बाहर खड़ा है सारी लड़ाई देख रहा था। तो इतने में ही एक ड्रैगन उस पर हमला करने वाला था, पर उनके लीडर स्ट्राइक ने बचा लिया और उसे अपने काम पे जाने को कहा। हिकअप असल में वाइकिंग्स के लिए हथियार बनाने का काम करता था, अपने साथ ही गॉबर के साथ मिलकर। उसे इन ड्रैगन से लड़ना नहीं आता था, वो खुद इन ड्रैगन से लड़ना भी चाहता था और एक वाइकिंग भी बनना चाहता था। वो गॉबर को दिखाता है कि उसने एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिससे रस्सी फेंक कर ये लोग ड्रैगन को पकड़ सकते थे। गॉबर को उसकी मशीन फिलहाल के लिए तो ठीक नहीं लगती। इनकी इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि ड्रैगन बहुत सारे आइलैंड पर आग लगा गए थे, तो यहाँ पर बच्चों की टीम वो आग बुझाने में लग जाती है। एक लड़की बड़ी ही होशियारी से ऊंची जगह पर चढ़ते हुए ऊपर से पानी फेंकते हुए कम पानी से ज्यादा आग बुझा लेती है। उसकी अकलमंदी से हिकअप बहुत खुश होता है। इस लड़की का नाम था ऐश, जिसे वो हमेशा से पसंद करता था। ड्रैगन्स अभी भी लगातार इस आइलैंड पे आग लगाते जा रहे थे। स्ट्राइक और सभी वाइकिंग्स उनसे लड़ रहे थे। स्ट्राइक ने बड़ी बहादुरी से 1 से 2 ड्रैगन्स को पकड़ भी लिया था। आज का हमला पिछले हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आज हमला करने के लिए नाइट फ्यूरी नाम का एक ड्रैगन भी यहाँ आया था, जो इतना तेज था कि किसी ने भी हमला करते हुए उसे देखा तक नहीं था। ऐसे में जब मुश्किल बढ़ जाती है कि गॉबर को भी बाहर निकलकर लड़ना पड़ता है। उसके यहाँ से जाते ही हिकअप ने अपना हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे जब खिड़की से देखा तो उसे नाइट फ्यूरी आग बरसाता नजर आया और फौरन ही उसने अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। नाइट फ्यूरी की उसे तड़पने की आवाज आई और बाहर जाकर उसने देखा कि नाइट फ्यूरी को वो पकड़ने में कामयाब भी हो गया था और इससे वो बहुत ज्यादा खुश था। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, एक दूसरा ड्रैगन हिकअप के ऊपर हमला करने वाला था कि यहाँ पर दोबारा उसे बचाने के लिए उनके लीडर स्ट्राइक आ गए। उन्होंने मार कर ड्रैगन को तो यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हिकअप को यहाँ पर देखकर ड्रैगन ने जो यहाँ पे आग बरसाई थी उसकी वजह से बहुत सारे घर खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से स्ट्राइक हिकअप को डांटते रह जाते हैं। और यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्ट्राइक ही हिकअप के दांत है। हिकअप उनकी दांत को इग्नोर करते हुए उनसे कहता है कि मुझे लगता है मैंने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है, हमें जंगल में जाकर उसे चेक करना चाहिए। लेकिन स्ट्राइक उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उससे घर जाने को कहता है। लेकिन हिकअप घर जाने के बजाय जंगल में जाता है, ये जानने के लिए कि क्या उसने सच में नाइट फ्यूरी को पकड़ा भी था या नहीं। दूसरी तरफ अब हमें स्ट्राइक को दिखाया जाता है, जिसने इस टाइम सभी वाइकिंग्स और वाइकिंग की ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को मीटिंग में बुलाया था। वो हर हाल में ड्रैगन्स का ठिकाना जानना चाहता था, ताकि ड्रैगन्स को खत्म करके वो अपनी जिंदगी आसान कर सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गॉबर अब स्ट्राइक से उनके बेटे यानी हिकअप के बारे में बात करता है। वो बहुत अच्छे हथियार बनाता था और अब उसका वाइकिंग बनने का दिल था, तो स्ट्राइक ने कहा कि मुझे नहीं लगता वो वाइकिंग बन सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। गॉबर कहता है हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन उसे एक मौका मिलना उसका हक है। सीन कट होकर अब हमें हिकअप को दिखाया जाता है, जो जंगल में पहुंचा तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि नाइट फ्यूरी को उसके हथियार वाली रस्सी ने पकड़ लिया था। वो अपना चाकू निकाल कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो देखता है कि ये ड्रैगन उससे डर रहा था। ये देखते हुए उसे ड्रैगन पर रहम आ जाता है और वो इस नाइट फ्यूरी ड्रैगन के ऊपर हमला नहीं करता। हिकअप को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, इसलिए वो उसे आजाद निकल देता है। यहाँ पर नाइट फ्यूरी जोर से चिल्लाता है, ऐसे जैसे वो शुक्रिया कहना चाह रहा हो, और फिर यहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पर भी सपने थे, वो अब उड़ भी नहीं पा रहा था। फिर अब हिकअप घर आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे खुशखबरी देते हैं कि वो वाइकिंग बनने की ट्रेनिंग ले सकता है। वो बताते हैं कि मैं समुद्र के रास्ते ड्रैगन्स का ठिकाना जानने के लिए जा रहा हूँ और उनसे लेने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तो मैं चाहता हूँ
कि तुम सबसे अच्छे वाइकिंग बने हो। स्ट्राइक हिकअप को अपना कुल्हाड़ा भी देकर जाते हैं और अगले दिन हमें उनके ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त ऐश के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे और सभी को हिकअप बहुत कमजोर लगता था। यहाँ पर इन सभी लोगों की ट्रेनिंग इस टाइम गॉबर करने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ट्रेनिंग के आखिर में उसे मौका मिलेगा ड्रैगन से लड़कर उसे मारने का, और वही उनके लीडर स्ट्राइक की आर्मी में शामिल होगा। इसके बाद गॉबर यहाँ पर एक ड्रैगन को छोड़ देता है, जिसे वैसे तो जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन जंजीरें इतनी लंबी थी कि वो यहाँ पर घूम सकता था। गॉबर बताता है कि किस तरह अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके आँख के गोलों से बचना है और उसकी आंखों को ही अंधा बना देना है। अब जैसे ही ड्रैगन हिकअप की तरफ आता है तो हिकअप उससे डर के पीछे पहाड़ी से लग जाता है, और तभी वो ड्रैगन उसे खाने ही वाला होता है कि यहाँ पर गॉबर आके उसे बचा लेता है। और वो हिकअप को बताता है कि इस तरह ड्रैगन का आगे रुकते नहीं खतरा बढ़ जाता है। ड्रैगन अपने सामने रुकने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। ये सोचकर उसे नाइट फ्यूरी का ख्याल आता है। उसने तो हिकअप को कुछ भी नहीं कहा था। यही सोचते हुए हिकअप दोबारा उन पहाड़ों के पास जाता है जहाँ पर उसने पहले नाइट फ्यूरी को आजाद किया था। नाइट फ्यूरी अभी भी वहीं पे था और उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। ना उड़ने की क्या वजह थी ये जानने के लिए हिकअप वहाँ बैठकर नाइट फ्यूरी का स्केच बनाता है और उसे पता चलता है कि उसका टेल वाला पर हिकअप के बनाए हथियार की वजह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा, यहाँ तक कि वो तो अपना शिकार भी नहीं कर पा रहा। खैर अभी के लिए हिकअप यहाँ से चला जाता है, अभी भी क्योंकि उसकी क्लास चल रही थी। गॉबर सभी बच्चों को क्लास में बैठकर उन ड्रैगन्स के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर कोई भी हिकअप के साथ नहीं बैठता क्योंकि सभी को हिकअप डरपोक लगता है। यहाँ से क्लास के सारे बच्चे चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से ड्रैगन पर लिखी हुई ये बुक निकालता है। इसमें बहुत सारे ड्रैगन्स की तस्वीरें भी बनी थी और उनके बारे में भी लिखा हुआ था, लेकिन नाइट फ्यूरी के बारे में नहीं लिखा गया था क्योंकि किसी ने आज तक नाइट फ्यूरी को देखा भी नहीं था। बस इतना वहाँ लिखा था कि नाइट फ्यूरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये पढ़कर उसे नाइट फ्यूरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन गलत लगी। सीन कट होकर अब हमें स्ट्राइक को दिखाया जाता है, जो उनके लीडर हैं। वो अपने आर्मी के साथ अपने आइलैंड के आसपास के आइलैंड्स को चेक कर रहे थे, जिनमें से किसी एक आइलैंड पर उन सभी ड्रैगन्स ने अपना घर बनाया होगा। अब यहाँ आइलैंड्स के करीब आते ही बहुत सारे ड्रैगन्स स्ट्राइक की शिप्स पर और इसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ पर अमेरिका को अगले क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ आज भी सब लोग इस ड्रैगन से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे सिवाय ऐश के, जो अच्छे से इस ड्रैगन से मुकाबला कर रहे थे। ड्रैगन जब एकदम से यहाँ पर हिकअप के लिए हमले के लिए आता है तो ऐश उसके भी करीब आकर उसे बचा लेती है और फिर उसे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए डराते डराते वापस उसके पिंजरे में बंद कर देती है और आकर हिकअप को डांटती है कि तुम अपने काम में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, ऐसे तुम एक वाइकिंग नहीं बन पाओगे। ऐश की ये बातें सुनकर उसे भी एहसास हुआ था कि वो गलत कर रहा है। फिर अब वो दोबारा से आ जाता है नाइट फ्यूरी के पास। उससे बचने के लिए वो अपनी शील्ड भी लेकर आया था और साथ ही साथ वो नाइट फ्यूरी के लिए मछली का शिकार भी करके लाया था। बहुत ही एहतियात से वो पहले नाइट फ्यूरी को मछली देता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने अपने सारे हथियार दूर फेंक देता है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। नाइट फ्यूरी ने भी आधी मछली खाई और आधी वापस हिकअप की तरफ फेंक दी। ऐसा करके वो भी दोस्ती का पैगाम दे रहा था। हिकअप ने वो मछली खा ली और ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई। शाम होने तक वो उसी के पास रहता है और आखिर हिकअप उसे टच भी करता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसे दोबारा अपने घर की तरफ वापस जाना था क्योंकि रात में दोबारा गॉबर ने सबको ट्रेनिंग देनी थी। प्रैक्टिस के बारे में पढ़ाते हुए गॉबर हमें बताता है कि किस तरह उसने भी ड्रैगन से लड़ने के दौरान अपने हाथ और टांग को खोया था। उस टाइम वो बताता है कि ड्रैगन को हराने का या पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम उसके दुम वाले पर्वों को काट दो, जिससे वो उड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर हिकअप को एहसास हुआ कि इसकी वजह से नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा, तो अब वो फैसला करता है कि वो उसके पास बनाएगा। वो अपनी शॉप पे जाता है जहाँ वो सब पुराने हथियार बनाता था और कुछ चीजें बनाते हुए अपना कुछ सामान लेकर अगले सुबह वो दोबारा नाइट फ्यूरी के पास आ जाता है। अब वो क्योंकि जानता था कि इस तरह तो नाइट फ्यूरी उसे कुछ करने नहीं देगा, इसलिए वो नाइट फ्यूरी के लिए बहुत सारी मछलियां भी लेकर आया था।
नाइट फ्यूरी जब उसे खाने में लग जाता है तो पीछे से हिकअप अपने बनाए हुए पर उसकी धुन के साथ जोड़ने लग जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि हिकअप के बनाए पर काम कर रहे थे और इससे नाइट फ्यूरी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो हिकअप को लेके ही उड़ जाता है। हिकअप जो पहली मर्तबा इस ड्रैगन की सवारी कर रहा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन दोबारा गॉबल ने उनके सामने एक नया ड्रैगन रख दिया जो अपनी एक तरफ से करंट छोड़ता था तो दूसरी तरफ से वो अपने मुंह से धुआं निकालता था, जिसकी वजह से उससे लड़ने वालों को भी कुछ नजर नहीं आता था। अभी भी वो इसी तरीके से लड़ रहा था तो गॉबल ने सभी बच्चों से कहा कि वो अपने जिस मुंह से करंट निकालता है इस ड्रैगन के उस मुंह पर पानी मारो। लेकिन सारे बच्चे अपना अपना पानी वेस्ट कर देते हैं और तब यहाँ पर हिकअप आता है। उसे जहाँ पहले ही ड्रैगन्स को थोड़ा बहुत संभालना आ गया था वो बिना डरते हुए ड्रैगन को चुपके से एक मछली दिखाते हुए उसे दूर करते करते दोबारा उसके पिंजरे में बंद कर देता है और सबकी आंखों से छुपकर इसके सामने मछली भी फेंक देता है। सबने तो यही देखा था कि हिकअप ने बिना डरे उस ड्रैगन को उस पिंजरे में वापस भेज दिया। तो इस टाइम सभी हिकअप से इम्प्रेस हो चुके थे। खैर अब दिन गुजरते रहते हैं। हिकअप अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखता है और साथ ही साथ नाइट फ्यूरी के साथ मजा भी। उसने नाइट फ्यूरी के ऊपर सवारी करने के लिए एक सीट भी बना ली थी। ये लोग रोज आसमानों की सैर करते थे और हर दिन हिकअप इसके साथ रहकर कुछ नया सीखता था। एक दिन ये लोग उड़ते हुए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अजीबोगरीब फूल लगे हुए थे। इन फूलों को सूंघते ही इन ड्रैगन्स को छींक आती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर हिकअप को समझ आ जाता है कि इन फूलों का इस्तेमाल ड्रैगन्स को बेहोश करने के लिए किया जा सकता है। वो बहुत सारे फूल यहाँ से उठा लेता है और अगले दिन जब ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा जाता है तो उससे लड़ने के लिए जो ड्रैगन सामने आया था वो उन्हीं के ऊपर इन फूलों को फेंकते हुए उन्हें बेहोश कर देता है। और यहाँ पर सारे के सारे बच्चे उससे बेइंतहा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे लेजेंड मानने लग जाते हैं। आज के दिन के बाद सभी बच्चे उससे बात करना चाहते थे लेकिन अब उसने किसी से बात नहीं की और वो दोबारा अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन के पास चला गया और उसके साथ टाइम गुजारने लगा। वो जब उसके साथ खेल रहा था तो उसे पता चला कि किस तरह ड्रैगन की गर्दन को नीचे से सहलाने पर उनको नींद आ जाती है। ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी ट्रिक थी। अगले दिन ट्रेनिंग में वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है और चुपके से ड्रैगन के नीचे जाते हुए इसकी गर्दन को सहलाकर उसे सुला दिया है। इस ड्रैगन को भी सुलाने के बाद हिकअप ने इस ड्रैगन को भी दोबारा कैद करवा दिया और अब तो सभी बच्चे उसके फैन हो गए और उसे ऐश से भी बड़ा वाइकिंग मानने लगे। ऐश को अब हिकअप से गुस्सा आने लगा था क्योंकि ऐश इन ड्रैगन्स को मारने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग करती थी। उसके बावजूद भी क्लास में हिकअप जीत जाता था। वो जानना चाहती थी कि हिकअप ऐसा करता क्या है जो सभी ड्रैगन्स को वो कुछ ही सेकंडों में हरा देता है। इसीलिए वो उसका पीछा भी करती है लेकिन इससे पहले कि वो देख पाती कि जंगल में हिकअप कहाँ गया, हिकअप गायब हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हिकअप के डैड यानी इन सब के लीडर स्ट्राइक वापस आ चुके थे। वापस आते ही वो बॉबर और यहाँ के सभी लोगों से हिकअप की तारीफें सुनना शुरू कर देते हैं। हर इंसान उन्हें बताता है कि हिकअप बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हर रोज वो ड्रैगन को हरा देता है चंद ही सेकंडों में। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर अब हमें हिकअप को दिखाया जाता है जिसने नाइट फ्यूरी के साथ उड़ना भी सीख लिया था और एक दूसरे से बात करने के लिए उसे सिग्नल देना भी सिखा दिया था। अब रात में जब स्ट्राइक और हिकअप मिलते हैं तो स्ट्राइक हिकअप को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम ड्रैगन्स को हरा सकते हो। मुझे तो लगता था कि तुम वाइकिंग्स का नाम खराब करोगे, लेकिन अब मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी एक बहादुर वाइकिंग है। ये सारी बातें सुनकर हिकअप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो अपने डैड को सच बताए या नहीं। उसे दो ड्रैगन से लड़ना आज भी नहीं आया। वो दो नाइट फ्यूरी की सिखाई कुछ टिप्स के साथ उन सारे ड्रैगन्स को हरा दिया करता था। आज इन लोगों की आखिरी क्लास थी। आज जो पहले ड्रैगन को हरा देगा उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिलना था और ड्रैगन को मारने का मौका भी मिलना था। ऐश हिकअप से रिक्वेस्ट करती है कि आज तुम मुझे मेरा टैलेंट दिखाने देना। हिकअप भी इसकी बात मान जाता है लेकिन ठीक लड़ाई के बाद वो ड्रैगन को आकर अपनी ही एक ट्रिक से बेहोश कर देता है क्योंकि उसे अपने डैड को इम्प्रेस भी करना था। ये देखकर ऐश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
खैर अब वो लेडी जो हर रोज इनकी क्लास पर नजर रखती थी, उनसे जब बेस्ट स्टूडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो हिकअप का नाम दे देती है और इससे स्ट्राइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हिकअप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। वो तो फौरन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें ऐश भी उसका पीछा करती है। वो जब पहाड़ों के दरमियान में पहुंची तो यहाँ पर एकदम से उसने हिकअप को गिराकर उससे पूछा, सच बताओ तुम्हारा इस सब के पीछे राज क्या है। इससे पहले कि वो कुछ बता देता है, यहाँ पर नाइट फ्यूरी आ जाता है, जिसे देखते ही ऐश उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हिकअप उसे ये कहते हुए रोक देता है कि इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है। हिकअप अभी नहीं चाहता था कि इस तरह उसकी सच्चाई खुले, इसीलिए वो नाइट फ्यूरी को ऐश को उठा लेने को कहता है। ऐश बहुत ज्यादा चीखें मारती है, लेकिन हिकअप फिर नाइट फ्यूरी को एक पहाड़ी पर रोकते हुए ऐश को अपने पास बिठा लेता है ड्रैगन के ऊपर। ऐश इसे कहती है, मैं सबको इस ड्रैगन के बारे में बता दूंगी। हिकअप कह देता है, बता देना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। नाइट फ्यूरी ऐश और हिकअप को लेकर उड़ जाता है। उसे क्योंकि ऐश के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो इन दोनों को ही तेज हवा में उड़ाकर डरा रहा था। अब हिकअप ऐश से कहता है कि तुम इससे माफी मांगो। जैसे ही ऐश कहते हुए उससे माफी मांगती है तो ये ड्रैगन भी उन्हें फिर अच्छी आसमान की सैर करवाना शुरू कर देता है, जिससे अब ऐश को भी मजा आ रहा था। वो अब हवा में उड़ते हुए ऐश को बताता है कि जिस तरह हम इंसान इन ड्रैगन से डरते हैं, इसी तरह ये ड्रैगन्स भी हम इंसानों से डरते हैं। ये खतरनाक बिल्कुल नहीं है। ऐश कहती है, मैं नहीं मानती, ये ड्रैगन सालों से हमारे जानवरों पर भी हमला करते हैं और हमारे गांव के घरों को भी जला देते हैं। अब ये बात सुनते हुए नाइट फ्यूरी उन्हें यहाँ से अपने आइलैंड पे ले जाता है, जहाँ से लावा निकल रहा था, और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स जानवरों को लेकर उस आतिशफिशा के अंदर फेंक रहे थे और सभी उसके अंदर देख भी रहे थे। ड्रैगन इन दोनों को दिखाता है कि उस आतिशफिशा के अंदर एक रेड फ्यूरी ड्रैगन था, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी, इसलिए वो ड्रैगन्स को खा जाया करता था। और ड्रैगन्स अपने आप को बचाने के लिए ही जानवरों का शिकार कर जाते थे, ताकि वो इसका पेट भर सके। ऐश को भी इस तरह समझ आ जाती है कि ड्रैगन्स इतने बुरे नहीं हैं। वो ये बात अब गाँव वालों को बताने का फैसला करते हैं, तो हिकअप उससे कहता है, नहीं, अभी तुम ये किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो वो हमारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मारने आ जाएंगे। मैं सही बताने पर ये बात खुद बता दूंगा। अब अगले दिन वो दिन आना था जब हिकअप को चांस मिल रहा था एक ड्रैगन को मारने का। उसे फायर ड्रैगन को मारने का मौका दिया जाता है और फायर ड्रैगन को बाहर निकाल दिया जाता है। स्ट्राइक के साथ पूरे गांव के लोग यहाँ पे आए हुए थे ये नजारा देखने के लिए। हिकअप यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपने हथियार फेंक देता है और उस ड्रैगन को रिलैक्स करवाता है और गांव वालों को बताना शुरू करता है कि ये ड्रैगन्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। ये हम इंसानों से उसी तरह डरते हैं जिस तरह हम लोग इन ड्रैगन से डरते हैं। अभी वो ये बता ही रहा था कि पीछे से वो ड्रैगन दोबारा गुस्से में आ गया और उसने हिकअप पर हमला करना चाहा। हिकअप ने अपना बचाव किया और यहाँ हिकअप को खतरे में महसूस करते हुए उसे बचाने के लिए नाइट फ्यूरी भी यहाँ आ गया। नाइट फ्यूरी ने फिलहाल इस फायर ड्रैगन को डराते हुए उसके पिंजरे में भेज दिया, लेकिन अब सबकी नजर में एक और ड्रैगन आ गया था और सब लोगों ने इस ड्रैगन को पकड़ लिया। वो सबको यहाँ बताना चाहता था कि नाइट फ्यूरी उसका दोस्त है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक हिकअप को डांट कर वहाँ से भेज देता है। जो सुनते और देखते हुए नाइट फ्यूरी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। स्ट्राइक भी हिकअप के पीछे खड़ा आता है और वो उससे कहता है कि तुम कैसे भूल सकते हो, ये ड्रैगन्स हमारे दुश्मन हैं। देखो, अभी उसने तुम्हें मारना चाहा था और इससे पहले तुम्हारी मौत को भी मारा था। तब हिकअप उससे समझाता है कि ड्रैगन्स बुरे नहीं, ये हमें खाते नहीं है, बल्कि ये अपने सरदार की भूख मिटाने के लिए यहाँ से शिकार करके लेकर जाते हैं। ये सुनकर स्ट्राइक हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुमने ड्रैगन नेस्ट को देखा है? तो हिकअप कहता है, हाँ, हमें नाइट फ्यूरी ही वहाँ पर लेकर गया था। अब यहाँ पर स्ट्राइक भी ड्रैगन नेस्ट में जाने का फैसला कर लेता है। वो जाते जाते हिकअप को कहकर जाता है कि मैं ठीक था, तुम हमने से दूर नहीं। इसके बाद वो नाइट फ्यूरी को कैद कर लेते हैं और ड्रैगन नेस्ट यानी ड्रैगन्स के आइलैंड की तरफ में निकल पड़ते हैं। अब हिकअप उदास बैठा था और तभी उसके पास ऐश आती है। वो ऐसे कहता है, मेरी डैड सच कहती है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। 200 सालों में मैं वो पहला वाइकिंग हूँ जो ड्रैगन्स को मारना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि इन 200 सालों में तुम पहले वाइकिंग हो जिसने ड्रैगन की सवारी की है। तुम वो पहले वाइकिंग हो
जिसने एक ड्रैगन से दोस्ती की। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तो हिकअप कहता है मैंने उससे दोस्ती इसीलिए की थी क्योंकि वो भी मेरी तरह ही डरा हुआ था। ऐश पूछती है कि दोस्ती करने को किसने कहा था। हिकअप कहता है मैंने। तो ऐश उसे समझाती है कि दोस्त मुश्किल वक्त में दोस्तों को छोड़ते नहीं और तुम्हें भी अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए और नाइट फ्यूरी को बचाने के लिए जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर हिकअप को भी काफी हौसला मिला, लेकिन वो अकेले क्या भी कर सकता था, इसीलिए उसके सारे क्लास फेलो उसकी मदद करने के लिए मान गए। अब इतना सफर पार करने के लिए भी इन्हें किसी चीज की जरूरत थी, तो हिकअप ने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को आजाद किया और इन सभी लोगों की दोस्ती करवा दी, जिसके बाद वो सभी उन पर बैठकर बाहर के लिए निकल गए जहाँ पे स्ट्राइक किया था। अब दिखाया जाता है कि स्ट्राइक भी ड्रैगन नेस्ट के पास पहुंच गया था। यहाँ जाते ही वो ऐलान करता है कि मेरे साथियों, आज हम इन ड्रैगन्स से लड़ाई करके इन सभी ड्रैगन्स को एक साथ खत्म कर देंगे। सभी जोश में हाथ लेते हैं और ये लोग ड्रैगन नेस्ट पर हमला कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उनके बार बार हमला करने की वजह से वहाँ पर एक सुराख बन जाता है, जिसके अंदर से ये लोग एक आग का गोला फेंकते हैं। ये आग का गोला अंदर किसी बम की तरह पड़ता है और यहाँ से सारे ड्रैगन्स डर कर उड़ने लग जाते हैं। ये लोग बार बार आग के गोले से वार करते रहते हैं और गुस्से में अब वो रेड फ्यूरी ड्रैगन, जिसके लिए ये सभी ड्रैगन्स शिकार करते थे, वो एकदम से इनके सामने आ जाता है। किसी ड्रैगन से 100 गुना बड़ा था ये और आज पहली मर्तबा ये लोग इस ड्रैगन को देख रहे थे जो इनका मेन असल दुश्मन था। इतनी ही देर में यहाँ पर हिकअप भी अपने साथियों के साथ पहुंच गया था। हिकअप खुद इस बड़े से ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और ऐश को कहता है कि तुम नीचे से नाइट फ्यूरी को आजाद करवाओ। यहाँ पर उस रेड ड्रैगन ने इनके ऊपर हमला कर दिया और ये लोग सारे के सारे पानी में गिर गए। नाइट फ्यूरी भी हिकअप हार नहीं मान सकता था, वो पानी में ही अपनी नाइट फ्यूरी को आजाद करने की कोशिश में लग जाता है। ऐसा करते करते वो आखिर बेहोश भी हो जाता है और यहाँ पर उसके डैड उसे बचाकर पानी से बाहर निकालते हैं। इन लोगों ने नाइट फ्यूरी को भी आजाद कर दिया था और अब फाइनली नाइट फ्यूरी उस बड़े ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार था। यहाँ पर क्योंकि स्ट्राइक भी जान गया था कि हिकअप सच कह रहा है, तो अब वो भी हिकअप से माफी मांग लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम सही थे और मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया था। अब यहाँ पर नाइट फ्यूरी हिकअप के पास आता है और हिकअप को अपनी पीठ पर बिठाकर उस रेड फ्यूरी से लड़ने के लिए निकल जाता है। रेड फ्यूरी बहुत ज्यादा बड़ा था और इस टाइम आग के अंदर था, जहाँ पर उससे लड़ना मुश्किल था। इसलिए रेड फ्यूरी आसमान में तेज उड़ता है उस पर हमला करते हुए, ताकि वो भी निकल कर आसमान में आए। ये लोग बादलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस दूसरे ड्रैगन को देखना मुश्किल होता था। वो ड्रैगन बार बार इनके ऊपर आग बरसा रहा था। ये लोग भी कम नहीं थे। नाइट फ्यूरी भी अपने आग के गोले बरसा कर उस रेड फ्यूरी के पंखों में सुराख कर देता है, लेकिन इस मर्तबा जैसे ही रेड फ्यूरी उसके ऊपर आग से हमला करता है तो उसके पंख जल जाते हैं, जिसे बचाने के लिए फौरन हिकअप उसे नीचे की तरफ लेकर आता है। तभी ऊपर से जैसे ही रेड फ्यूरी दोबारा इनके ऊपर आग बरसाने ही वाला होता है, तो नाइट फ्यूरी अपने आग का गोला उसी के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से रेड फ्यूरी अंदर से ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से पहले वो जब तड़प रहा था तो उसकी दुम जाकर हिकअप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से हिकअप भी आतिश फिशां के अंदर गिरने लग जाता है और उसे बचाने के लिए नाइट फ्यूरी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर हर जगह आग और धुआं फैल जाता है, किसी को कुछ नजर नहीं आता। तो जैसे ही धुआं छटता है तो स्ट्राइक देखता है कि यहाँ पर बस नाइट फ्यूरी था और उन्हें लगा कि उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया। तो बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर उनकी उदासी खुशी में बदल गई क्योंकि हिकअप को नाइट फ्यूरी ने अपने पंखों में छुपा कर उस आतिश फिशां से वक्त रहते ही बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब वो बेहोश था। सभी उसे जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि हिकअप को होश नहीं मिल रहा था। 7 दिन बाद जब हिकअप को होश आता है तो वो नाइट फ्यूरी को अपने घर देखता है, क्योंकि नाइट फ्यूरी को भी उसके डैड स्ट्राइक ने अपना बेटा मान लिया था। अब यहाँ पर हिकअप को ये देखकर दुख होता है कि पिछली जंग में जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारा था, वहीं पर हिकअप ने अपनी एक टांग भी खो दी थी। अब इस दुख में
नाइट फ्यूरी उसका साथ देता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो उसे बाहर लेकर जाकर बाहर का माहौल दिखाता है, जहाँ पर अब गांव के सभी लोग ड्रैगन्स के साथ जिंदगी गुजारने लगे थे, उन्हें दोस्त बनाने लगे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिकअप ने बनाया था। यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो 200 साल की हिस्ट्री में तुमने सब बदल दिया और तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। इतनी देर में यहाँ पर ऐश भी आ जाती है, जो हिकअप पर गुस्सा थी क्योंकि हिकअप ने उसे बहुत ज्यादा डरा दिया था। अब वो हिकअप को किस करती है, जिसके बाद हिकअप और उसके सारे दोस्त ड्रैगन की सवारी पर निकल जाते हैं और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।